कौन सी राजनीति करने लग रहे? हमारे 80 साल के 70 साल की बुढ़ी और जब हम राजनीति करना हमारा खुद का एरिया है। राजनीति करने वाले तो वे दौड़ पोस जो एशिया में बैठे हुए राजनीति कर, हमारे पर के जो हम मरते हैं वे राजनीति को नहीं करते। राजनीति करने वाले तो भाई न्यारे दिखागे। कोई राजनीति करने के बताओ उन बेबे पर राजनीति करांगे। राजनीति करने तो भाई अपना एरिया में अपने भाई कितने पंचायत करांगे, कितने महासम्मेलन, कितने ये जुगराज पार्टी वाले करने लग रहे। निर्भया कांड में करे नहीं यू ही ब्रजभूषण का गला करो भाई, ब्रजभूषण ने फांसी दे दो जी, हम बीजेपी सरकार ने सही मानांगे। नहीं तो ये बीजेपी सरकार उस टाइम वो गरीब लोगों ने तो फांसी दे देंगे, इनके एमएलए मंत्री तो किसी को फांसी नहीं देंगे। हाँ जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ मीटिंग में फैसला रहा है, किस उद्देश्य से बुलाई? देखिए, मैं ओम प्रकाश, प्रधान सर्व जातीय कंडेला खाप। आज जो टोल पर मीटिंग की गई है, ये जो हमारे मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के लिए की गई है। इनका 25 तारीख को यहाँ पर खटकर टोल पर एक सर्व जातीय सर्व समाज की तरफ से प्रोग्राम होगा और इसके अंदर भारी से भारी तादाद में लोग पहुँचेंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी यहाँ खटकर टोल पर 25 तारीख को 10 बजे पहुंचने का कष्ट करें। किस तरह का प्रोग्राम होगा प्रधान जी? किस तरह? ये प्रोग्राम जैसे अपनी लड़कियां जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं, उनके समर्थन में होगा। और जो भी कई खामियां हैं सरकार के अंदर, जैसे पुलवामा के अंदर वो फौजी मारे गए थे, उनके बारे में भी होगा। भी क्या हुआ उनसे सारी पूछेंगे, सारी सत्यपाल मलिक जी बताएंगे। कोई पहलवानों के लिए भी कोई बड़ा फैसला? हाँ, पहलवानों के लिए भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ कहोगे जो 25 तारीख? पहले मैं तुम्हारे चैनल वालों को, सभी को, दर्शकों को राम राम करता हूँ। 25 तारीख का बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। एक आम आदमी की जब एप्लीकेशन लगाते हैं उसको तो मतलब रात के अंधेरे में भी गिरफ्तार किया जाता है। और एक मतलब देश के ऊपर इतना बड़ा भारी घिनौना काम करने के बाद भी और एक FIR दर्ज होती है और पूरे देश ने उसके बाबत समर्थन देने के बावजूद भी उस जैसे इंसान जो न्यू कहते हैं कि वे मतलब वो दरिंदा, उसकी कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं है। हम हमारी बहू बेटियों के लिए खापे हमेशा जान की बाजी लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। जब हम जीते किस लिए हैं? हम जीते इसलिए हैं कि हम हमारी बहू बेटियों को बचाने के लिए जीते। हम पालन पोषण इनका इसलिए करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उस मोदी ने दिया था, लेकिन पालन उसका हम करते, वो नहीं करता। लेकिन देश के अंदर जो आज हालात हो रही है, अगर खापे अगर इसमें नहीं इस तरह मतलब तैयार हुई तो ये दरिंदे देश के इस जनता को कुचलने का काम करेंगे। हम इसको जनता को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम सारी खापे, चाहे कंडेला खाप है, चाहे दाड़न खाप है, चाहे खटकर खाप है, जितने भी हरियाणा की इन भारत की खापे हैं, वो इन पहलवानों के समर्थन में हैं। और जो यहाँ 25 तारीख का प्रोग्राम किया है, हमारी आत्मा ने ये माना कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। यहाँ लाखों लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और यहाँ तीनों पहलवान मलिक साक्षी और विनेश फोकाट और बजरंग पुनिया और हमारे जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस गवर्नमेंट का, सरकार का, केंद्र सरकार की जो उधेड़ करके रख दी, सारी बातों का खुलासा किया है, वो पहुंच रहे हैं। और उनको यहाँ पहुँचने पर सारी खापे सम्मानित भी करेगी और उत्साह भी देगी। देखो, आपने कहा कि खुलासा किया राज्यपाल जी ने, लेकिन पूर्व राज्यपाल जी, लेकिन अभी तक कोई जांच पूरी भी नहीं हुई, कोई खुलासा और नहीं है सरकार की तरफ से। जैसे सत्यपाल जी बोल रहे हैं कि इस तरह होया है, लेकिन कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ अभी तक। ये सरकार खुलासे के मामले में आज तक इन्होंने ED और जो भी तो CBI जिसके पीछे लगाई है, वो उन लोगों के पीछे लगाई है जो अच्छे ईमानदार हैं। वो उन गलत आदमियों के साथ तो ED कभी लगाती भी नहीं। जो ईमानदार आदमी हैं, आज खेलों के हैं, हमारी बच्चियां हैं,
उन पे ईडी सीबीआई लगाने की कोशिश करेंगे, राज्यपाल पे भी लगाने की कोशिश करेंगे, आम जनता पे भी हमारे नोटिस चिपका दिए गए हैं घरों में, जबकि हमने किसी को सताया नहीं, किसी को तड़फाया नहीं, कोई आगजनी नहीं की, कोई मार धाड़ नहीं की। और एक आम आदमी के दरवाजे पर, ऐसे तो अंग्रेजों को समय में भी नहीं होता, जबकि पुलिस फोटो उतारती है और उनको भगोड़े घोषित कर रही है। लेकिन जो भगोड़ा होना चाहिए, जिसके मतलब करिंदे, जो इतना दरिंदा है उस देश के ऊपर, और सारी पब्लिक उसका नार्को टेस्ट से संदीप सिंह, नार्को टेस्ट पे संदीप सिंह मना करता है और देश के सामने सच आ गया कि एक घिनौना आदमी काम करने वाला वो मना कर रहा है। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये आदमी पैसे के बलबूते पे, ये सत्ता के बलबूते पे इस आम जनता को दबाना चाहते हैं। और ईडी इनके घर की है, सीबीआई इनके घर की है। ये तानाशाही है, सरासर तानाशाही है। और इस सरकार में जीने का आम पब्लिक को बड़ी बेरहमी से जीना पड़ रहा है। फौजी साहब, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो कार्रवाई है वो जांच शुरू हो गई है, तो मुख्यमंत्री जी का बयान है कि आप शांत रहो, कुछ इस तरह बयान आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल देखने वालों को सबको राम राम, जय हिंद, नमस्कार बोलता हूँ। हाँ जी पूनम जी, क्या लगता है बहन बेटियों की जो इज्जत है आज सड़कों पर है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह इंसाफ मिल पाएगा? देखो, इंसाफ खातर तो देखो लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई देखो आज तो नहीं, सालों तक चलाने लग रही है, क्योंकि अपने समाज में करप्शन और शोषण की तो शुरू दिन तक बीमारी है। मैं तो कहूँ बेटिया में हिम्मत थी, क्योंकि शायद कम से कम मैं तो कहूँ 2-3 हज़ार बहनिया का बेबे का शोषण होया, लेकिन का करा जिसका खून में भी उन्हें लड़ाई लड़ी आने वाली पीढ़ी खातर, खुद खातर भी मैं उन बेबे ने दिल से धन्यवाद करूँ, जिसने इतना बड़ा का करा भीतर में इतना जुनून था, जिस खातर आने वाली पीढ़ी खातर वे बेबे लड़न लग रही है। क्योंकि जो वे लड़ाई लड़न लग रही है उन्हें नू बेरा है भी, जिस खेल में वे है, जिस दुनिया में वे खड़ी है, आड़ शोषण अगर एक भी कदम चलांगे तो समाज में एक एक टुकड़ा ही ना खान नोचन आवेगा। उन बेबे ने समाज खातर आवाज उठाई। और मैं तो समाज वाले तभी नू कहूँ, आज आप नहीं जागे तो हमारा वर्गी बहू बेटी शायद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहूँ बेबे की आवाज बनियो। और अपने 25 तारीख ने टोल पर प्रोग्राम है, जिस तरह सर्व समाज एक महासम्मेलन ने रखा है पंचायत जो भी, क्योंकि इसमें अपनी जितनी भी खापे है वो पहुंचेगी। जो अपने सत्यपाल मलिक है, जिसने अपने कहा करे भी मोदी मीडिया कार्य, मोदी सबकी आवाज को कहा करे दफना दिया, क्योंकि उसने सच्चाई को उजागर कराया है। और अपनी जो खिलाड़ी बेबे है और भाई है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और हम उनका तय दिल से भी धन्यवाद करा, वे यहाँ पे जरूर पहुंचे। और मैं तो कहूँ इस समाज से भी, अगर ये समाज भी नहीं जाएगा तो कदे भी नहीं जाएगा, क्योंकि समाज अपनी जो इतनी बड़ी बड़ी प्लेयर है आज उनका शोषण हो रहा है। जो समाज में छोटी आप जो अपनी बेबे ने स्कूल में पढ़ा उनका ही शोषण होने लग जाएगा, तो इस समाज कड़े तक चलेगा। इस समाज ने जगान खातर आज आप सड़का पे तो उतर गए, लेकिन ये समाज ने का करे का आईना दिखाने की जरूरत है। जी का बयान आया कि जो नए बच्चे ना इसमें हिस्सा ले इसका है, जैसे पुराने हैं नहीं ये आगे बढ़ने लायक, लेकिन पुराने हूँ दबकर रह जाए, कुछ इस तरह बयान आया कि नया मौका मिल जाएगा। यो ब्रजभूषण का तो देखे रोज तीसरा दिन बयान देवा है। आज तक भी शायद पिछला उसमें ओलंपिक में 71 पदक आ रहे, 71 में तो 41 पदक पूरा हरियाणा के है, उसके यूपी में तो सिर्फ 3 पदक आ रहे हैं। वो नुका मैं कुश्ती नागा बढ़ाऊं, कौन सी कुश्ती नागा बढ़ाने लग रहे? हम खुद अपना दम पर अपने बालका ने प्लेयर अपना हरियाणा में तो निकाला है, खुद का दम पर, उसका कोई दम को नहीं। उसने तो अपना पूरा यूपी में तो सिर्फ 3 पदक दुआए अभी तक, सिर्फ उसकी तो भाषणबाजी। उसने तो एक आकर नहीं इस पर WFI पे अपना कब्जा कर रखा है, और कोई इसने नहीं, इसने नू दिखा भी तेरा यो काला सचिव आन लग रहा है। अगर तने यो काला सचिव भी लोगों के सामने नहीं उजागर होया नहीं तो तेरा कहानी खत्म हो जाएगी। जंतर मंतर पर बता जा रहा है कि वहाँ पर राजनीति चल रही है, ऐसे बयान कौन सी राजनीति करने लग रहे? हमारे 80 साल के 70 साल की बुढ़ी और जाम हम राजनीति करा, राजनीति करना हमारा खुद का एरिया है। राजनीति करने वाले तो वे दौड़ पोस्ट जो एशिया में बैठे वे राजनीति करा, हमारे वर्ग जो दूफा में मरते अंडे वे राजनीति को नहीं करते। राजनीति करने वाले तो भाई न्यारे दिखा गए, कोई राजनीति करने का बताओ, उन बेबे पर राजनीति करांगे। राजनीति करने तो भाई अपने एरिया में अपने भाई कितने पंचायत करांगे, कितने महासम्मेलन, कितने क्या ये जुगराज पार्टी वाले करने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी किसी पार्टी वाला ने बोला भाई हमने इसी कोई जरूरत को नहीं, राजनीति करेंगे अपने एरिया में करेंगे। राजनीति करने का हमारा भाई इतना विरोध करें, हम तो किसान है और अपने किसाना की आवाज उठाऊंगे, अपनी बाण बेटिया की आवाज उठावांगे। करनाल से जो उन्होंने सच्चाई दिखाई थी और उसको गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो इस सरकार ने और कोई काम को नहीं, या तो ईडी का छापा मरवा देगा, CBI का छापा मरवा देगा। उस भाई ने तो कहा करे बेबाक था अपनी आवाज उठाई रे, कहा करे तहसीलदार है शायद उसकी
हाँ उसकी जो उसने काले काम कर रखे थे उनका भी पर्दाफाश करे, उसे को ऊपर दोबारा तक केस करवा दिया। आज आपने आप वर्ग के भाई जो मारी वर्ग की आवाज उठावा, कल आपने भी पकड़ ले गए हम तो वहाँ। अगर आप सारे भाई उसका साथ मामूस भाई गला जड़ा हमारी जरूरत पड़ेगी हम जरूर ओड़ा पहुंचागे। कल भी मजबूरी थी करनाल पहुंचना को, लेकिन ईब कोई आवाज आओगी हम सारे ओड़ा पहुंचाएंगे। आप जितने भी भाई यूट्यूबर चैनल हम उन तभी नुक वहाँ जितना भी हो भाई उसकी आवाज उठाओ, ताकि अगर उन मीडिया की आवाज दफन होगी भाई तारे वर्ग की तो फिर इस समाज का कुछ भी भला नहीं हो सकता। क्या लगता है कानून व्यवस्था को किस तरह मानो? देखो कौन सी कानून व्यवस्था? 2 घंटा में आकर्षण उठा लिया गया, यौन शोषण का मामला आज तक सांसद की और अपने समाज में कर दो भाई ऐसा काम है। उसने जब ये पुलिस वाले पकड़ कर जब ये जेल में गिर देगा वो बड़ा ब्रजभूषण गड़ा संविधान और कानून तभी ऊपर हो गया, जिसने आज तक भी नहीं पुलिस पकड़ रही। सारा समाज भाई जितने भी बड़े मंत्री जितने भी है भाई ये दल्ले बैठे गुंडे बैठे सारे बीजेपी की कठपुतली और कुछ को नहीं इनका इलाज। और ये तो मैं हमने कहा जब हमारा वर्ग की बाण बेटी सड़क पर उतरेगी नहीं भीतर तक खींच कल्याण का काम करेगी और कोई काम नहीं इनका। अनीता जी क्या कुछ कहना चाहोगे जो 25 तारीख का प्रोग्राम है? भाई 25 तारीख का प्रोग्राम है, जो हमारे पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और तीनों खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, उन्हें हमें अपना टोल पर बुलावाएंगे। और जो हमारी बेटियां ने आवाज़ उठाई है हमें उन बेटियां ने इस एक तो बेटी बाण बेटी शर्माया करे, लेकिन मैं उन बाण बेटियां का दिल नू मानूँ भाई जिसने आने वाली नस्ल खातर आवाज़ उठाई है। हमारी बेटी सुरक्षित रह जाए उन खातर अपनी इज्जत दाव पर लेके, लेकिन एक लेडीज़ के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। जो उनकी बयान दिया कि भाई मेरा टेस्ट करवाया जाए, नो सोच लो आखिरी हथियार उन छोरियाँ का यूँ। और इस ब्रजभूषण की बात बताऊँ, बीजेपी सरकार की भाई हमने 2020 में निर्भया कांड में इनकी फांसी तोड़े थे, उस टाइम हमने लगा था भाई कुछ न कुछ ये करेंगे, ऐसा काम दोबारा तो देश में नहीं होगा भाई बाण बेटियां गला। लेकिन ये एक दिखावा था, ये एक दिखावा था। ये जो निर्भया कांड में करे नहीं यूं ही ब्रजभूषण का गला करो भाई, ब्रजभूषण ने फांसी दे दो जिदा हम बीजेपी सरकार ने सही मानांगे, नहीं तो ये बीजेपी सरकार उस टाइम वो गरीब लोगों ने तो फांसी दे देंगे, इनके एमएलए मंत्री तो किसी ने फांसी नहीं देंगे। इनका यू काम है इनका दिखावा करना। यूपी का तो है, यूपी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। और मैं तो यूपी वाले लोगों से भी कहूँ भाई ये दिखावा ना बंद करो और इनकी नजर बंद कर दो। जो एमएलए मंत्री जितने भी यूपी के मेरी आने वाले तरते पहला बंद करांगे, ये क्यों नहीं कदम ठहरे हैं? क्यों विरोध करें? आप इन लोगों की सरकार है, यह फालतू की बात है। एक भारत में इनने युवे तो वोटा की राजनीतिक बना रखी है, धर्म की, हिंदू है मुस्लिम है फलाना है भाई, हम 36 बिरादरी और सारे धर्म भाईचारा है, कोई इसमें कमी को नहीं। ये तो बकवास करें फालतू की।